हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ रहे थे। इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें सिंपली नोडल और मेश एनालिसिस कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया था। अभी आज की क्लास में जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो पहले क्वेश्चन की तरह ही है। वो तो सिंपल नोडल और मेश एनालिसिस से जो भी अपनी शीट थी उससे देख लेना आप लोग। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें मेरे को एक कंसेप्ट सिखाना है आपको। इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना, ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे नेटवर्क थ्योरम से बहुत काम आएगा। तो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझना एक को, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मेश एनालिसिस की बात कर लेते हैं। सर मेश एनालिसिस, मेश की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेश की बात करते हैं, ठीक है। मेश एनालिसिस लगाना है तो मैंने क्या होता है सर, एक डायरेक्शन मान लो प्रॉपर। मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, यहाँ I1 मान लिया, यहाँ मैंने I2 करंट मान लिया और यहाँ मैंने I3 करंट मान लिया, ठीक है। ठीक है, जब मेश लगाते हैं तब अपने मेश के अंदर बात करते हैं और करंट मानते हैं, और नोडल लगाते हैं तो वोल्टेज, एक नोड पे वोल्टेज मान के चलते हैं, आपको पता है। अब इसमें क्या होगा, आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या चीज़ दिख रही है। अगर मैं इसमें मेश लगाऊंगा सर, यहाँ पे तो करंट दे ही रखा है, आप करंट मान रहे हो, दे रखा है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि दो मेश है आपकी, दो मेश को एक करंट सोर्स आपका इंटरलिंक करके जोड़ रहा है, दो मेश को एक करंट सोर्स आपका जोड़ रहा है, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट का नाम होता है सुपर मेश। सुपर मेश, ठीक है। दोनों मेश की एक ही इक्वेशन लिखनी होती है उसमें आपको। सुपर मेश में क्या करना होगा, दोनों मेश की एक ही इक्वेशन, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। सुपर मेश में जैसे ही सुपर मेश आया तो एक करंट सोर्स है, तो मैंने कहा दोनों मेश की एक इक्वेशन। तो सबसे पहले वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, टू मेश को वन मेश इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा, सुपर मेश में क्या ध्यान में रखना है, अब सुपर मेश में क्या आ रहा है, करंट सोर्स आ रहा है। आइडियली अब करंट सोर्स को मेरे को इसको एक ही मेश बनानी है, तो करंट सोर्स कैसे काम करेगा, करंट सोर्स को अपने ओपन सर्किट करते हैं, और वोल्टेज सोर्स है इसके अपने सुपर नोड में बात करेंगे, वहाँ पे वोल्टेज सोर्स कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, वो भी बताऊंगा, वो भी कंसेप्ट सीखेंगे जब अपने नोडल एनालिसिस डील करेंगे। तो दूसरा क्या है, जो करंट सोर्स है आपका, जो करंट सोर्स है जो आपका क्या है, करंट सोर्स ये वाला, इसको क्या करना है आपको, ओपन सर्किट करना है सर, क्योंकि करंट सोर्स ओपन सर्किट होगा ना। करंट सोर्स ओपन सर्किट होता है और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होता है। चलो ठीक है सर, ओपन सर्किट करना है। चलो लगाओ इसके अंदर, आप सबसे पहली इक्वेशन लगाओ। अब जैसे मैंने कहा ये दो मेश आपकी, दोनों मेश है ना, तो पहली इक्वेशन एक मेश मान के, सुपर मेश मान के इसमें लगाओ, क्योंकि ये करंट सोर्स आ रहा है इसके बीच में। तो लगाओगे, यहाँ से चला मैं, यहाँ से चला तो I1 इंटू 1 ओम, ये आएगा V इक्वल्स टू आई आर, I1 इंटू 1 ओम, क्योंकि इस प्लस के अंदर एंटर करेगा ना, फिर यहाँ पे प्लस के अंदर एंटर करेगा, तो क्या आएगा, I1 इंटू I1 माइनस I3 भी तो आएगा। यहाँ से क्या जा रहा है आपका, मैंने बताया था I1 जा रहा है, और इधर से क्या आ रहा है I3। तो अपने जब इस मेश की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें ले रहे हैं प्रीफरेंस, इसको देंगे तो I1 को पहले लिखेंगे, तो प्लस 1 इंटू I1 माइनस I3। ओके सर, समझ में आ गई बात, आ गई। अब देखो, मैंने कहा ये तो ओपन सर्किट हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया आपका, ये तो आपका ओपन सर्किट हो गया सर। जब सुपर मेश की बात करेंगे तो ये तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट मानना है, वैसे है नहीं, सुपर मेश में मानते हैं अपने, ठीक है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से इधर तो आ नहीं सकता, इधर जाएगा, इधर क्या माइनस पहले आ रहा है तो -10 वोल्ट लिख दो, -10। अब इधर सर सिर्फ I2 करंट आ रहा है, प्लस में एंटर कर रहा है, ये डायरेक्शन है, तो प्लस का 1 ओम इंटू I2 इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। ये इक्वेशन आई है आपकी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, I1 1 I1, एक I1 यहाँ से, तो 2 I1 हो गया आपका। अब ये 2 I1 हो गया, माइनस I3 है और प्लस I2 है, तो प्लस I2 माइनस I3
इक्वल्स टू -10 उस साइड से लगे 10। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई सर, सुपर मेश वाली से फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अच्छा चल ठीक है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जब मैंने कहा कि सर ये करंट सोर्स को ओपन सर्किट बट है नहीं ना, ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये तो अपने सुपर मेश के कंसेप्ट से चल रहे हैं तो माना है। अब ये करंट सोर्स की डायरेक्शन किधर है सर, ऊपर की ओर है। अभी ये वाली करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, ये वाली करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, ओवरऑल इस करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो कौन सा प्रायोरिटी मिलेंगे, I2 को या I1 में? सर ऊपर की ओर है, I2 भी ऊपर जा रहा है, तो सर इसको लिखेंगे अपने जो सुपर मेश लगाने के बाद में इस करंट सोर्स की जो इक्वेशन लिखेंगे अपने I2 की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इसकी डायरेक्शन, इसलिए I2 पहले, फिर दूसरा कौन सा -I1 इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है सर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आपकी, दो इक्वेशन आ गई ना, दो इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी सर, इस मेश से, इंडिविजुअल मेश जो अपने लगाते हैं वो लगा दो यहाँ पे। क्या आएगी बताओ आप, क्या आएगी बताओ सर, I3 इंटू 1 V इक्वल्स टू IR, ये वाली डायरेक्शन ऐसे लगा रहा हूँ मैं, I3 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है, प्लस अब इसमें I3 को क्या लेंगे अपने, I3 को प्रायोरिटी देंगे तो 1 इंटू I3 माइनस I1 प्लस 1 इंटू I3 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो आएगी आपकी, क्या आएगी थर्ड इक्वेशन बताओ सर, 2I3 माइनस I1, 2I3 माइनस I1 इक्वल्स टू -10, यानी मैं लिख सकता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो I1 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था सर, डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स बाय यूजिंग नोडल एंड मेश एनालिसिस। ये जो वोल्टेज सोर्स है इससे कितनी पावर डिलीवर होगी वो पता लग जाएगा, I3 और I2 पता लग जाए, वोल्टेज पता ही है तो P क्या होगी। अब ये डिलीवर कर रहा है, डिलीवर करना चाहिए तो डिलीवर मतलब ओवरऑल डायरेक्शन ऐसी आनी चाहिए ना करंट की, देखते हैं कैसी आती है। डिलीवर करनी है, अगर पावर डिलीवर करनी है तो ऐसी आनी चाहिए ना, पावर डिलीवर के लिए एक्टिव सोर्स की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आई, ऐसे आई तो मतलब पावर डिलीवर नेगेटिव आएगी आपकी, क्योंकि ये पावर एब्जॉर्ब करेगा वहाँ पे, डिलीवर नहीं करेगा, और ये वाला आपका एक्टिव सोर्स रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है। ये तीन इक्वेशन, अब तीन इक्वेशन है अपने पास, तीन वेरिएबल है तो सॉल्व कर दो इसको, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल लो। जैसे ये इक्वेशन आपकी और ये इक्वेशन है, यहाँ से मैं अगर सोल्व करूँ तो यहाँ लिखो आप 2I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर क्या है अपनी I1 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। अब ये दूसरी इक्वेशन I2 माइनस I1 में है तो यहाँ से मैं I3 को हटा के I2 माइनस I1 में एक इक्वेशन ले आता हूँ I2 और I1 में, तो मेरे पास I1 और I2 की दो इक्वेशन आ जाएगी, वो सोल्व कर लूँगा। तो वो कैसे करूँ, I3 को एलिमिनेट करना है, I3 को एलिमिनेट करना है मतलब इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 20। और आगे वाली ये वाली इक्वेशन क्या है आपकी, I1 एज इट इज लिख दो माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10। अब क्या करना है, मेरे को साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये तो 12th में पढ़ रखा है ना, सब कुछ पढ़ रखा है 12th स्टैंडर्ड में, आपने ये साइन किया मैंने माइनस, ठीक है। यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस और ये माइनस, तो ये कितना आ गया 3I1 ये कैंसिल हो गया आपका, प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10। अब I1 I2 में एक इक्वेशन ये होगी और फोर्थ और सेकंड इक्वेशन से अपने इसको सोल्व करते हैं। तो फोर्थ और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ एंड सेकंड इक्वेशन, अगर फोर्थ और सेकंड इक्वेशन से अगर मैं बात करूं, यहाँ क्या है 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10 और वहाँ पे क्या है माइनस I1। देखो एक इक्वेशन तो आपकी है माइनस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 15, आपका जो दूसरी इक्वेशन है वो आपकी क्या है 3I1 प्लस 2I2, 3I1 प्लस 2I2
इक्वल्स टू 10, ये दो इक्वेशन है। अब ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, क्या हो गया, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, माइनस का 2i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 30, इक्वल्स टू 30 हो गया आपका। और नीचे कितना है, 3i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 10, यही होगा ना। अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5i1, ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 एम्पियर। i1 माइनस का 4 एम्पियर आ गया। अब इस इक्वेशन से i2 निकाल दो, i2 कितना आ जाएगा, 15 प्लस i1 15, और i1 कितना है, -4, यानी 11 एम्पियर आपका i2 आ गया। i2 11 आ गया। अब इस इक्वेशन से i3 निकाल दो आप, या फिर i1 आ गया तो इस इक्वेशन से i3 निकाल दो, कोई भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना। तो i1 आ गया, i1 कितना है, माइनस का 4 माइनस 2i3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो i3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i3 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से 10, 4 उधर चल रहा है, 14 अपॉन -2 यानी माइनस का 7 एम्पियर, ये i3 आ गया आपका, ठीक है। तो मेश एनालिसिस से अपनी जो i1 i2 i3 की जो वैल्यू आई है, i1 आपके पास कितना है, माइनस का 4 एम्पियर आया है। i2 की वैल्यू जो कितनी आई है आपकी, i2 की वैल्यू 11 एम्पियर आई है, और i3 की वैल्यू माइनस का 7 एम्पियर आई है। अब ये माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, जो डायरेक्शन मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी ओरिजिनली, जो डायरेक्शन मानी है, मतलब एक्चुअल में जो i3 की डायरेक्शन है ना, एक्चुअल में जो i3 की डायरेक्शन है वो ऐसे है सर, ऐसे है i3 एक्चुअल में, ठीक है। i1 भी अपोजिट है, i1 की डायरेक्शन ऐसे है सर, और i2 प्लस में आ रहा है, मतलब i2 एज इट इज ऐसे ही है सर। अब 10 वोल्ट, अब मेरे को पावर डिलीवर निकालनी है तो इसको अलग से बना लेता हूँ। देखो इतना, ये मेरा 10 वोल्ट है, उसमें i3 ऐसे आ रहा है, i3 की वैल्यू कितनी है, ऐसे लेता तो कितनी होती, -7, ऐसे लिया है तो 7, ऐसे ही ये वाली वैल्यू i2 की वैल्यू कितनी आई है, 11, ठीक है। अब टोटल अगर मैं बात करूं, आपको पता है ये वाला नोड जो है इस पे i3 और i2 दोनों ऐड होंगे तो 11 प्लस 7 सर 18 एम्पियर सर, 18। अब ये डिलीवरी करेगा क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, एक्टिव सोर्स की तरह काम कर रहा है। कितनी पावर डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर इक्वल्स टू V इंटू आई सर, V इंटू आई। V कितना है आपका 10 और I कितना है 18, यानी 180 वोल्ट सर, 180 वोल्ट। तो पावर डिलीवर आपकी मेश से 180 वोल्ट आ गई। आप देखना नोडल से आप लगाओगे तो भी यही आएगी। अभी मैं नोडल में भी ये कंसेप्ट सिखाऊंगा अभी आपको। तो ये मैंने मेश एनालिसिस से सुपर मेश का कंसेप्ट आपको समझा दिया एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने कहा था आप होमवर्क रख लेना, ये थर्ड क्वेश्चन था जो सुपर मेश से मैंने समझाया है। इसी क्वेश्चन को अपने सुपर नोड से और देख लेते हैं क्योंकि नोडल एनालिसिस भी चेक करना है ना अपने को, वहाँ पे एक कंसेप्ट और सीखेंगे सुपर नोड। तो ये आप लोग पॉज करके नोट कर लो, मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ये आप लोग पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना। I1 कितना है -4 एम्पियर, I2 11 एम्पियर और I3 माइनस का 7 एम्पियर। जो मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी अगर नेगेटिव आया है तो। अब पावर डिलीवरी निकालनी थी और डिलीवरी हो रही है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो 180 वोल्ट आपका आ गया, ठीक है। तो ये अपनों ने ऐसे कर लिया, ये सारी इक्वेशन नंबर लगा के एकदम। ये शुरू में तो एक एक चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क थ्योरम में ना अपने को ये कंसेप्ट यूज़ में आना है ना, कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ओके। तो ये सुपर मेश कंसेप्ट अपना देख लिया। तो सुपर मेश कंसेप्ट कैसे लगता है सर, करंट सोर्स आता है, करंट सोर्स को अपने ओपन सर्किट करके एक इक्वेशन लगा देते हैं, दो मेश की एक इक्वेशन मान के अपने कर देते हैं। तो याद रखना पावर डिलीवर कितनी आई है सर, 180 वोल्ट आई है, 180 वोल्ट आई है। और वही अपने को नोडल में आएगी, आप देखना क्योंकि सेम ही आएगी ना, सर्किट थोड़ी चेंज हो रहा है आपका। क्वेश्चन भी सेम है, सर्किट भी सेम है, बस कंसेप्ट नोड का लग जाएगा इसमें, कंसेप्ट आपका नोड का लग जाएगा सर, ठीक है। तो ये आपका था, यहाँ पे क्या क्या था आपका, ये आपका 10 वोल्ट है,
ये आपका 1 ओम है और ये आपका 15 एम्पियर का करंट सोर्स। ये क्वेश्चन था आपका। अब अपने को क्या लगाना है सर, इसमें सुपर नोड कंसेप्ट सीखते हैं अपने क्या होता है। सुपर नोड में क्या रहेगा, नोड पे लगाएंगे। तो नोड पे सबसे पहले तो नोड पे अगर लगाना है तो सर ये वाले नोड ले लो V1, ये वाला नोड ले लो आप V2 और ये वाला नोड ले लो V3 और एक को क्या कर लेते हैं अपने, एक को सर ग्राउंड करते हैं। तो मैंने ये तीनों कॉमन रेफरेंस मान लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ये वाला मान लिया ग्राउंड 0 वोल्ट, ठीक है। अब ये हो गया। अब मेरे को इसमें लगाना है, जब भी आप सुपर नोड की बात करोगे मतलब दो नोड के बीच में, अब दो नोड के बीच में क्या आ रहा है, वोल्टेज सोर्स आ रहा है सर। ये दो नोड होगा, उसके बीच में वोल्टेज सोर्स अकेला रहेगा। देखो जहाँ पे पहले क्या था, मेश को कनेक्ट कर रहा था और करंट सोर्स कनेक्ट कर रहा था, सुपर मेश हो गया। अब दो नोड को कनेक्ट कर रहा है वोल्टेज सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर, सुपर नोड कंसेप्ट, सुपर नोड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सुपर नोड, सुपर नोड कंसेप्ट। अब सुपर नोड के लिए पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो टू नोड्स को वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना चाहिए, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दूसरी अब क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके उसको एक नोड मान के ही एक इक्वेशन लगाएंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहली इक्वेशन की यहाँ बात करूँ तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करता तो इसको शॉर्ट सर्किट की तरह कंसीडर करता। अब एक इक्वेशन बताओ यहाँ पे, पहली इक्वेशन अगर मैं V2, अब V2 को जो नोड लूँगा उसको हाई पोलरिटी मान के चलूँगा तो V2 माइनस V1 अपॉन 1 ओम आ गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से मैंने बाहर जा रहा है करंट ना, हाई पोलरिटी माना है तो V2 माइनस V1 लिखा है, ये अंदर आ रहा है तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, बाहर वाले को पॉजिटिव माना है तो माइनस का 15 एम्पियर, माइनस का 15 हो जाएगा ना। नोड लगा रहा हूँ, करंट लिख रहा हूँ, V/R करंट ही होता है और मैं इसमें वोल्टेज लिखते हैं V/IR, ठीक है। अब ये बात होगी। अब ये देखो मैंने कहा एक ही नोड मानेंगे, अब ये तो V2 पे बात होगी, अब V3 को भी इस पे लिख दो, V3 माइनस V1 अपॉन 1 ओम, 1 ओम, ठीक है, 1 ही लिख दो एक बार, ठीक है, 1 ओम। और V3 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन ये होगी, इसमें क्या हो जाएगा आपका V3 2V3 माइनस V1 माइनस 2V1। V2 कहीं आया नहीं, आया है सर, आया है प्लस V2, ठीक है, प्लस V2 और ये V3 क्या है, प्लस में है ना, तो प्लस 2V3 इक्वल्स टू 15। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। अब देखो जो दूसरी इक्वेशन जो आप लिखोगे, अब देखो अपने को यहाँ पे पोलरिटी प्लस किसकी साइड है, V3 की साइड है सर, तो V3 माइनस V2 लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिख रहा था, I2 माइनस I1, क्योंकि इस डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे पोलरिटी प्लस V3 की साइड है तो V3 को हाइयर मान के एक इक्वेशन, V3 माइनस V2 कितना है, 10 वोल्ट। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी सर, V1 पे लगा दो तो V1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस V1 माइनस V3 अपॉन 1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2V1 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 0। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो V3 माइनस V2 में एक इक्वेशन है तो फर्स्ट और थर्ड को यूज लेके V3 माइनस V3 और V2 में एक इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, माइनस 2V1 प्लस V2 प्लस 2V3 इक्वल्स टू 15। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 0। अब मेरे को इक्वेशन चाहिए V3 और V2 में, तो V1 को एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 6V1 प्लस 3V2 प्लस 6V3 इक्वल्स टू 45। 15 3 जा 45, 3 2 जा 6V1 माइनस 2V2 माइनस 2V3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करो, इसमें कुछ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो रहा है, तो V2 प्लस 4V3 इक्वल्स टू 45।
ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन, अब फोर्थ और सेकंड इक्वेशन ये क्या है, v-v2 प्लस v3 इक्वल्स टू 10 है आपका, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन क्या है, v2 प्लस 4v3 इक्वल्स टू 45 है। ऐड कर दो डायरेक्ट, v2 से v2 कैंसिल, 5v3 इक्वल्स टू 55। तो v3 की वैल्यू कितनी आ गई, 55/5 यानी 11 वोल्ट। v3 आपका 11 वोल्ट है तो v2 कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। v2 आ जाएगा सर यहाँ से 1 वोल्ट, 11 माइनस 10, v2 आ गया 1 वोल्ट, v3 आ गया 11 वोल्ट। v2 1, v3 11, तो v1 कितना आ जाएगा बताओ। v3 इस साइड, इस इक्वेशन से देखो, आप इस इक्वेशन से देखोगे तो v2 प्लस v3 इक्वल्स टू 3v1 है, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी v2 प्लस v3/3। तो v2 प्लस v3/3 यानी v2 कितना है आपका 1 प्लस v3 कितना है आपका 11/3 यानी 4 वोल्ट v1 आ गया आपका। तो v1 की वैल्यू आपकी आ गई 4 वोल्ट, v2 की वैल्यू आपकी आ गई 1 वोल्ट और v3 की वैल्यू आपकी आ गई 11 वोल्ट। सर देखो आई ना v3। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको ये पता है यहाँ से 15 एम्पीयर का करंट आ रहा है, ये 4 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या आएगी सर, ऐसे तो वो मानी है बट रियल में ऐसे आएगी क्योंकि हाई पोलैरिटी ये है। तो कितना आएगा 4 - 1/1, 4 - 1/1 यानी 3 एम्पियर। 3 एम्पियर ऐसे, 15 एम्पियर ऐसे जुड़ के कितना हो गया 18 एम्पियर ऐसे, 18 एम्पियर ऐसे। तो इस वोल्टेज सोर्स से पावर डिलीवर होगी ना, तो पावर डिलीवर कितनी होगी सर, V × I यानी 10 × 18 यानी 180 वोल्ट्स। वही आई ना, वही आई है सर, इट इज वही आई है, कोई दिक्कत नहीं है सर, 180 वोल्ट ही आई है। तो नोडल एनालिसिस थोड़ा सा इजी हुआ क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हुई, मैथ्स में थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए एनालॉग को मैं पूरा नोडल से ही करता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा अभी एनालॉग पहले ही चल रहा है अपना। तो ये अपना मेश और नोड कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया, सुपर मेश और सुपर नोड कंसेप्ट विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, ताकि क्वेश्चन का भी आपको वो हो जाए कि रियलाइज हो जाए क्वेश्चन में कैसे करना होता है, ठीक है। अब जो बाकी जो इस पीडीएफ में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, तो वो आप लोग देखना। आज की क्लास में अपनों ने सुपर मेश और सुपर नोड कंसेप्ट सीख लिया पूरा। अब अगली क्लास से मैं आपका नेटवर्क थ्योरम शुरू कर दूँगा, 10 की 10 नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे, उनके गेट और ईएससी के क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे अपने, ठीक है। डीसी नेटवर्क थ्योरम्स के साथ अगला लेक्चर। और आप क्या करना, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको चीज़ें अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जोड़िए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।